बिलासपुर नाम के गांव में महेश पकौड़े वाला रहता था, जो विभिन्न सब्जियों के पकौड़े बेचता था। पकौड़े ले लो, पकौड़े गर्मा गर्म पकौड़े ले लो। भिंडी के पकौड़े, पपीते के पकौड़े, परवल के पकौड़े। अरे महेश, तुम्हारे पास कोई नॉर्मल पकौड़ा नहीं है क्या? जैसे कि प्याज के पकौड़े, गोभी के पकौड़े। है ना माँ जी, लेकिन भिंडी और परवल के पकौड़े के बारे में सुनकर ही आप आए हैं ना। हाँ, ये बात तो है। मुझे परवल का एक पकौड़ा दो, खाकर देखती हूँ। उस औरत ने पकौड़ा खाया और उसे बहुत अच्छा लगा। वाह, तुम्हारे हाथ में तो जादू है महेश। परवल के पकौड़े भी इतने स्वादिष्ट बन सकते हैं, ये मुझे नहीं पता था। ऊट पटांग चीजों के पकौड़े बेचने के लिए महेश पूरे गांव में फेमस था। उसकी कमाई भी अच्छी खासी होती थी। वो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसकी जिंदगी में दुख के काले बादल छाने वाले हैं। वो हर सुबह पकौड़े तलकर उन्हें बेचने के लिए निकल जाता था। एक दिन वो पकौड़े तल रहा था और इतने में उसकी बीवी सरला उसे बुलाने लगी। अजी, सुनते हो? जरा इधर आइए ना। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। महेश उठने लगा और पैर फिसल कर कढ़ाई के उस गर्म तेल में गिर गया। महेश के दोनों हाथ जल गए। सरला दौड़कर आई और महेश को तुरंत अस्पताल ले गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। देखिए, आपके पति के दोनों हाथ बुरी तरह से जल चुके हैं। दोनों हाथों को काटना होगा। डॉक्टर साहब ने महेश के दोनों हाथ काट दिए। महेश घर लौटा और रोने लगा। अब मैं पकौड़ा कैसे बनाऊंगा? पकौड़ा नहीं बेचूंगा तो घर कैसे चलेगा? अब चिंता मत कीजिए जी, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकाल लेंगे। महेश की दोनों बेटी पिंकी और पूजा कहने लगी, पापा, हम पकौड़े बेचेंगे। हाँ पापा, आप बस हमें बता दीजिए कि पकौड़े बनाते कैसे हैं। हाय मेरी बच्ची, पढ़ने लिखने की उम्र में मैं तुम लोगों से ये काम कैसे करवाऊं? अब करना तो होगा ही ना, और कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन महेश ने पकौड़े बनाने का तरीका तीनों को सिखा दिया। तीनों ने मिलकर पकौड़े बनाए और बेचने चले गए। कुछ लोग पकौड़े खाकर कहने लगे, अरे इस पकौड़े में वो मजा नहीं है। पकौड़ा तो महेश बनाता था भैया। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ जी, उनकी तबीयत खराब है इसीलिए मैं आई हूँ। महेश की पत्नी हो तुम, लेकिन तुम्हारे हाथों में वो बात ही नहीं है जो महेश के हाथों में थी। सरला मन ही मन रोने लगी। वो कैसे किसी को बताएगी कि महेश के तो हाथ ही नहीं रहे। कुछ दिन सरला पकौड़े बेचने लगी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उससे खरीदना बंद कर दिया। सरला मुश्किल में पड़ गई। उसने महेश से कहा, कोई भी मुझसे पकौड़े नहीं खरीद रहा है, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है हम भूखे ही मरने वाले हैं सरला, हम भूखे ही मरने वाले हैं। महेश पकौड़े बेचने नहीं आ रहा था। इस बात का फायदा उठाकर गांव में 2-3 नए पकौड़े वाले आ गए। वो प्याज, आलू और मिर्च के पकौड़े बेचने लगे। गांव के लोग वही खाने लगे। सरला पकौड़े बनाकर बेचने गई तो बाकी पकौड़े वाले कहने लगे, तुम औरत होकर पकौड़े नहीं बेच सकते, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं पकौड़े बेचूंगी। और किसने कहा कि औरत पकौड़े नहीं बेच सकती? हम लोग कह रहे हैं, इस गांव में सिर्फ हम पकौड़े बेचेंगे। हम तुम्हें यहाँ बेचने नहीं देंगे, समझी? कल से यहाँ आना मत। लेकिन फिर भी सरला नहीं मानी। वो अगले दिन फिर से पकौड़े बेचने चली गई। कल हमने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम चली आई। हाँ, तो क्या कर लोगे तुम लोग? हाँ, अच्छा तो ये बात है, तो देख हम क्या कर सकते हैं। दोनों पकौड़े वाले मिलकर सरला को मारने लगे। सरला के सर से खून निकलने लगा। सरला घर चली गई। अरे ये क्या हुआ, किसने किया ये? सरला ने रोते हुए सब कुछ बताया। महेश ने कहा, हम बेबस है ना, इसीलिए लोग हमें मार रहे हैं। तो क्या हम मार ही खाएंगे पापा? क्या हम जवाब नहीं देंगे? लेकिन बहुत सोचने के बाद भी महेश को कुछ नहीं मिला। जितनी भी सब्जियां बाजार में मिलती हैं, वो तो कोई भी खरीद सकता है और उसके पकौड़े बना सकता है। लेकिन महेश को कुछ अलग चाहिए था। उधर महेश के पास जो बचे कुचे पैसे थे, वो भी खत्म होने को आए। घर में सब्जियां बची ही नहीं। सुनिए जी, घर में सब्जी नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? कोई बात नहीं माँ, हम कुछ जंगली साग उठा लाते हैं। पूजा और पिंकी दोनों तालाब के पास चली गई और जंगली साग उठाने लगी। तालाब के पास बांस का जंगल था। वो जगह महेश की ही थी। पिंकी ने देखा कि बांस के जंगल में कुछ नए बांस उग रहे हैं। पूजा, वो देख, नए बांस उग रहे हैं। मैंने पढ़ा है कि ऐसे बांसों को हम खा सकते हैं। तो फिर चल, उसे उठाते हैं और घर ले चलते हैं।
दोनों ने मिलकर उस नए बांस को जड़ से उठाया और घर ले गए। सरला ने कहा, बांस की सब्जी पता नहीं कैसी बनेगी, लेकिन और कोई उपाय भी तो नहीं है। सरला ने उस बांस को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर उसकी सब्जी बनाई और वो खाकर सबको मजा ही आ गया। वाह, बांस इतना स्वादिष्ट होता है, ये मुझे पता नहीं था। और तभी महेश को एक आइडिया आया। क्यों ना हम बांस के पकौड़े बनाए। बेटी तुम दोनों और बांस उठा कर लाओ। दोनों बांस के जंगल में चले गए और 10 नए बांस उठाकर लाए। महेश ने जैसा जैसा कहा, सरला ने वैसा वैसा किया और फिर बांस के पकौड़े बनकर तैयार हो गए। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। लेकिन क्या फायदा, वो लोग तो मुझे वहाँ बेचने ही नहीं देंगे। अरे तुम चिंता मत करो सरला, बांस के पकौड़े खाने के लिए लोग खुद यहाँ आएंगे। और वही हुआ। वैसे ही महेश के ऊटपटांग पकौड़े खाने के लिए लोग तरस रहे थे। ऊपर से बांस के पकौड़े के बारे में सुनकर सभी खींचे चले आए और कुछ ही मिनट में सारे पकौड़े खत्म हो गए। अरे वाह, ये कुछ नया खाया मैंने। अब तो रोज खाऊंगी। और ऐसे ही बांस के पकौड़े बेचते बेचते महेश अमीर हो गया और घर के सामने एक होटल बना लिया, जहाँ बांस के पकौड़े के साथ साथ और भी बहुत कुछ मिलने लगा। नए पकौड़े वालों से और किसी ने भी कुछ नहीं खरीदा। उन लोगों का व्यापार बंद हो गया। सरला को मारने की सजा उन्हें मिल गई और महेश का होटल बांस पकौड़ा होटल के नाम से फेमस हो गया। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।